हेलो एवरीवन। आज हम सीखने जा रहे हैं लाइन कमांड। लाइन बनाना है तो यहाँ पर मेनू बार से जाना है। तो यहाँ पर पहला मेनू बार ला के रखा। ड्रॉ में से लाइन कमांड ली जा सकती है, या फिर यहाँ पर ड्रॉ का टूल बार ला के रखा। उसके लिए टूल्स में जाके यहाँ पर टूल बार्स में यहाँ पर ऑटो कैड में से यहाँ पर ड्रॉ का टूल बार ला के रखा। और यहाँ से लाइन कमांड ली जा सकती है, या फिर होम टैब में ड्रॉ टाइटल में से लाइन कमांड ली जा सकती है। शॉर्टकट की एल आता है। लाइन कमांड लिया, तो जैसे पॉइंट क्लिक करते जाएंगे वैसा लाइन तैयार होते जाता है। यहाँ पर भी कुछ ये भी लाइन अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में बनानी है तो यहाँ पर F8 प्रेस करके और तो ऑन कर लिया तो स्ट्रेट डायरेक्शन में लाइन हम बना सकते हैं। जिस दिशा में बढ़ाना है उस दिशा में कर्सर लेके गए, कितना लंबा लाइन बनाना है उतना वैल्यू टाइप किया, एंटर किया, तो वैसा फिक्स लंबाई का लाइन हम बना सकते हैं। यहाँ पर 10 टाइप किया, कर्सर राइट में लेके जाना है, लेफ्ट में लेके जाना है, जिधर लाइन बढ़ानी है उस दिशा में कर्सर लगेगा, कितना लंबा लाइन बनाना है उतना वैल्यू टाइप किया, एंटर किया, तो वैसा फिक्स लंबाई का लाइन हम बना सकते हैं। वापस यहाँ पर F8 प्रेस करके और तो ऑफ कर लिया तो लाइन को मोड़ा जा सकता है। तो लाइन को कैसे भी मोड़ा जा सकता है। यहाँ पर लाइन के कुछ ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर अनडू लिया तो एक एक स्टेप पीछे आ सकते हैं। कोई लाइन गलती से बनाया गया, या फिर लंबाई गलत हुआ तो अनडू से एक एक स्टेप पीछे आ सकते हैं। या फिर क्लोज ऑप्शन लिया तो एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट ज्वाइन होता है और हम कमांड से बाहर आ सकते हैं। लाइन के भी समझो यहाँ पर लाइन कमांड लिया, अगर समझो टी टाइप शेप बनाना है तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिया, F8 ऑन रखा, यहाँ पर कितना लंबा लाइन बनाना है समझो 15 का लाइन बनाना है तो 15 टाइप किया, तो 15 का लाइन तैयार हो जाएगा। नीचे कितने का 5 का लाइन बनाना है तो कर्सर नीचे लेके यहाँ पर 5 टाइप किया। लेफ्ट में 5 का लाइन बनाना है तो 5 टाइप कर लिया। नीचे 10 का लाइन बनाना है तो कर्सर नीचे की तरफ लेके गए, 10 टाइप कर लिया, एंटर दिया, तो वैसा फिक्स लंबाई का लाइन हम बना सकते हैं। कर्सर अभी लेफ्ट में लेकर गए, 5 का लाइन बनाए, कर्सर अप में लेकर गए, यहाँ पर कितना लंबाई बनाना है समझो 10 का बनाना है तो 10 टाइप किया, यहाँ पर कितना का बनाना है समझो 5 का बनाना है तो 5 टाइप किया, ऊपर कितने का बनाना है समझो 5 बनाना है तो 5 टाइप कर लिया, तो वैसा स्केच हम बना सकते हैं। अभी इसको डायमेंशन अगर देना है तो यहाँ पर एनोटेशन में से यहाँ पर लीनियर कमांड लिया, तो वो उतने साइज का तैयार हुआ है या नहीं है वो हम चेक कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट लिया, तो वैसे चेक किया जा सकता है। तो वैसे फिक्स लंबाई का लाइन से हम स्केच बना सकते हैं। इंजीनियरिंग में ज्यादातर स्ट्रेट लाइन का ही इस्तेमाल होता है। अगर एंगल में लाइन बनानी है तो वैसे भी बनाई जा सकती है। समझो यहाँ पर एक लाइन बनाए, एंटर दिया, यहाँ पर लाइन कमांड लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया। अगर एंगल में लाइन बनानी है तो यहाँ पर पहला एट लिया। एंगल में लाइन बनाने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका फॉर्मूला आता है @लेंथ लेस देन एंगल। ओके, अभी समझो लेंथ कितनी की बनानी है, समझो 30 की बनानी है तो 30 टाइप कर लिया, लेस देन सिंबल लिया, एंगल कितने का देना है समझो 45 डिग्री का देना है तो 45 डिग्री टाइप कर लिया। तो वैसा एंगल में लाइन बना सकते हैं। ओके, वापस 30 का लाइन बनाना है 45 डिग्री पर। ओके, ये यहाँ पर ये 45 डिग्री में तैयार हो गया। अगर यहाँ पर ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज मापा जाता है। अगर क्लॉकवाइज में जाना है, मुझे नीचे की तरफ लाइन बनानी है तो वापस यहाँ पर एड्रेट लेंथ लिया, लेंथ कितने का देना है 30 का लेना है, लेस देन सिंबल लिया। लेकिन अगर क्लॉकवाइज में लाइन बनानी है तो -45 दे के रखा, तो वैसा एंटी क्लॉकवाइज लाइन बना सकते हैं और ये पॉइंट और ये पॉइंट हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो वैसा एंगल में लाइन यहाँ पर बनाया जा सकता है। एंगल का मापना है तो यहाँ पर एंगुलर कमांड लिया, ये लाइन सिलेक्ट किया और ये लाइन सिलेक्ट किया, तो ये 45 डिग्री का लाइन रहेगा। और ये एंगुलर लाइन को अगर मापना है तो अलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिया और ये सेकंड पॉइंट लिया,
तो इसका लंबाई कितना है वो हम देख सकते हैं। तो इस तरह एंगल में लाइन यहाँ पर बनाया जा सकता है। थैंक यू।